दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 2-3 साल से अब तक गाज़ा में नरसंहार होते हुए देखा था, अब ऐसा ही कुछ सूडान में हो रहा है। अफ्रीका का देश एक सूडान, जिसकी राजधानी अल खर्तूम है, वहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। वहाँ गृह युद्ध चल रहा है और साथ ही साथ नरसंहार भी हो रहा है। तो एक बार देखते हैं, समझते हैं कि क्या कारण है, क्यों वहाँ नरसंहार हो रहा है, क्यों गृह युद्ध छिड़ा हुआ है सूडान में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सूडान संघर्ष और अल्फाशर नरसंहार आरएसएफ द्वारा सामूहिक कब्रों पर आरोप। जो सामूहिक कब्रें हैं उनको, उनसे जो मुर्दे हैं उनको भी निकाला जा रहा है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस लेवल पर वहां नरसंहार चल रहा है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में खबर आ रही है। खबर क्या आ रही है? सूडान इस समय भीषण गृह युद्ध की स्थिति में है। जो सूडान है उसमें काफी बुरी स्थिति वहां की बनी हुई है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर आरोप है कि वे अल फशर शहर में सामूहिक कब्रें खोद रहे हैं। जो आरएसएफ है, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो फोर्स है वहाँ की आरएसएफ, वो क्या कर रही है, अल्फाशर नामक सूडान में एक शहर है, तो वहाँ पर जो सामूहिक कब्रें हैं उनको खोद रही है। यानी कि वहाँ से जो सबूत हैं उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है आरएसएफ के द्वारा। यह कार्यवाही कथित रूप से नरसंहार के सबूत मिटाने के लिए की जा रही है। जो नरसंहार इन्होंने किया था, यानी कि अल्फाशर पर जो इन्होंने कब्जा करने के लिए आरएसएफ वालों ने वहां पर जो अपने सत्ता स्थापित करने के लिए लोगों को मारा था, उनका नरसंहार किया था, तो उनको कब्रों में दफना दिया था। लेकिन अभी जब ये यूएन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात पहुंच गई है, तो उन कब्रों को वहां से साफ किया जा रहा है, ताकि उनको कोई भी किसी भी प्रकार का सबूत ना मिले कि यहाँ पर नरसंहार हुआ है। तो इस कोशिश में लगी हुई है आरएसएफ। यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आखिरकार क्यों ये संघर्ष चल रहा है? तो सूडान, जो कि 1956 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता इसको मिली थी। जो भारत है, न केवल ब्रिटेन का जो कब्जा है केवल भारत पर हुआ था, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा स्थापित किया था। तो भारत के कई वर्षों बाद जो है सूडान स्वतंत्र हुआ था ब्रिटेन से। स्वतंत्रता के बाद देश उत्तरी अरब प्रभावित और दक्षिणी अफ्रीकी प्रभावित हिस्सों में बंटा गया था। सूडान की लोकेशन ऐसी है कि ये जो जो अरब गल्फ कंट्री है उनसे मिलता हुआ है, यानी कि बीच में बस रेड सी पड़ता है और फिर हमारा जो अरब है, अरब स्टार्ट हो जाता है। तो उत्तरी वाला जो देश है, उत्तर वाला भाग देश का, सूडान का, वो अरब से प्रभावित है। अरब के देशों में प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और दक्षिण में हमें अफ्रीकी प्रभाव सूडान में देखने को मिलता है, जिसको लेकर के जो गृह युद्ध है, जो बंटवारा है इनकी संस्कृति को लेकर के होता है। दशकों तक जातीय, धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों के कारण गृह युद्ध चलता रहा। जो गृह युद्ध है वो वर्तमान की स्थिति केवल नहीं है, काफी टाइमों से, जो काफी टाइम से गृह युद्ध चल रहा है सूडान में, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, राजनीति को लेकर के, संस्कृति को लेकर के। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि दो प्रभावित क्षेत्रों में सूडान बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। 2011 में दक्षिण सूडान अलग होकर नया देश बना, परंतु संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इसी कारण से जो सूडान है वो दो भागों में बट गया, उत्तर और दक्षिण में। दक्षिण वाला देश जो है उसको अलग कर दिया गया, जिसको हम दक्षिणी सूडान के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी सूडान बनने के बाद, जो कि 2011 में बना था, लेकिन आज भी गृह युद्ध की स्थिति वहां खत्म नहीं हुई है, यानी कि संघर्ष आज भी जारी है। दारफुर क्षेत्र पश्चिमी सूडान में 2003 से लगातार हिंसा जारी है। जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है सूडान का, यहाँ पर हिस्सा हमें कभी ना कभी भड़कती हुई दिखाई देती है, जो कि 2003 से यहाँ पर हिंसा चल रही है। तो सूडान है ये अफ्रीका का क्षेत्र, यहाँ पर अफ्रीका है, ये रही अरब वाली कंट्री, जो गल्फ कंट्रीज हैं, और ये यहाँ पर इस तरह से मिली हुई है। बीच में जो है केवल रेड सी पड़ता है। तो यहाँ पर हमें उत्तरी सूडान क्षेत्र में जो है अरब का जो संस्कृति है वो दिखाई देती है, यहाँ पर प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। तो जो आर्टिकल है उसमें पृष्ठभूमि बताई गई है कि सूडान में चल रहा संघर्ष 2030 में शुरू हुआ था। जो सूडान में संघर्ष चल रहा है वो ना केवल अब, जो कि हमें 2025 में दिखाई दे रहा है, वर्तमान का ही संघर्ष नहीं है, बल्कि पिछले 2023 से ये जारी है। इसने हजारों लोगों की जान ले ली, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ये संघर्ष छिड़ा हुआ है। तो हजारों लोग इसमें मारे गए हैं, बहुत सारे घायल भी हो गए हैं। 1.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया है। जो लोग हैं वो अपने घर मकानों को छोड़ करके, अपने कारोबार को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए हैं। जैसे कि गाजा में हमने देखा था, गाजा में बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए थे, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन गया है। एसएएफ ने से लड़ने वाला एक अर्धसैनिक बल आरएसएफ मई 2024 से अल फशर की घेराबंदी कर रहा है, यानी कि इस शहर पर जो है अपना कब्जा करने की स्थापित कर रहा है। 26 अक्टूबर को आरएसएफ ने दावा किया कि उसने अल फशर के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है।
बहुत सारी पिक्चर्स, आर्टिकल्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई कि आरएसएफ ने जो अल फशर पर ये कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए थे, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर भी लिया है, जो दारफुर का एसएएफ के नियंत्रण वाला आखिरी बड़ा शहर है। एसएएफ और आरएसएफ जो दो फोर्सेज हैं अलग अलग क्षेत्रों की, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है। जहां अल्फशर पर पहले एसएएफ का कब्जा था, अब उसको हटा करके आरएसएफ का कब्जा हो चुका है। 27 अक्टूबर को एसएएफ ने घोषणा की कि उसने शहर से अपनी सेना वापस जो है बुला ली है, यानी कि जब आरएसएफ ने वहां पर कब्जा कर लिया है तो एसएएफ को पीछे हटना पड़ा, अन्यथा और भी ज्यादा भीषण युद्ध दोनों के मध्य हो सकता था। आरएसएफ क्या है? तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। आरएसएफ सूडान की एक अर्धसैनिक बल है, एक फोर्स है ये। इसका गठन दारफुर संघर्ष 2003 के दौरान किया गया था, जो पश्चिमी सूडान में संघर्ष शुरू हुआ था। 2003 के दौरान इसका गठन किया गया। आरएसएफ की जड़ें जनजाति मिलिशिया से जुड़ी हैं, जिन पर नरसंहार और बलात्कार जैसे अपराधों का आरोप लगे थे। यानी कि ये उन प्रकार की जनजातियां हैं जिस प्रकार से जो मिलिशिया सी जनजातियां थी, जिन पर कई प्रकार के आरोप थे बलात्कार के, नरसंहार के। नरसंहार में क्या होता है? जो आम जनता होती है उसको मारना, बलात्कार करना महिलाओं के साथ में, वही होता है नरसंहार। तो ऐसी ही स्थिति आरएसएफ की। आरएसएफ भी यही सारे काम कर रहा है अपनी स्थापना करने के लिए, अल फशर पर कब्जा करने के लिए। बाद में इसे सूडानी सेना का हिस्सा घोषित किया गया, पर इसकी स्वतंत्र शक्ति बनी रही। यानी कि जो सूडानी सेना है इसमें आरएसएफ को शामिल तो कर लिया गया, लेकिन जो इनकी जनजातीय है वो इनकी बनी रही है। यानी कि आज भी ये खुद को स्वतंत्र शक्ति मानते हैं और इसी के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर जो है पिक्चर्स आई बहुत सारी इंटरनेट पर, जिसमें इन्होंने अपनी सेलिब्रेशन बताई, सेलिब्रेट कर रहे थे ये लोग कि इन्होंने अल फशर पर जो है कब्जा कर लिया। इनके हाथ में हथियार वगैरह भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। वर्तमान संघर्ष जो कि 2023 से चल रहा है, जो कि अभी भी 2025 में भी जारी है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अप्रैल 2023 में सूडानी सेना एसएएफ और आरएसएफ के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। दोनों सेना है, एसएएफ भी और आरएसएफ भी, दोनों के मध्य संघर्ष छिड़ा हुआ है। दोनों गुट देश पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। राजधानी खार्तूम सहित कई शहरों में भयंकर लड़ाई शुरू हुई। अल्फाशर जैसे इलाकों में आरएसएफ ने हाल ही में नियंत्रण स्थापित किया है। जो अल्फाशर है उन जैसे इलाकों में आरएसएफ ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, कुछ क्षेत्रों में अपनी पहुंच पहुंचा दी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है अफ्रीका, और इसकी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है सूडान की। अल्फाशर की घटना क्या है? तो आरएसएफ पर आरोप है कि उन्होंने शहर में नागरिकों की हत्या की है, पूरी तरह से नरसंहार किया है। अपना कब्जा, अपनी स्थापना करने के लिए आरएसएफ ने नरसंहार किया है, लोगों को जो है हत्या कर दी है। अब वे सामूहिक कब्रें खोद रहे हैं ताकि नरसंहार के सबूत मिटाए जा सके। एक साथ कई कई लोगों को मारा गया और एक ही कब्र में उनको दफना दिया गया। तो अब उनकी जो ये बात उठी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के सूडान में बहुत हाई लेवल का जो है नरसंहार चल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है आरएसएफ के द्वारा। तो आरएसएफ अपने बचाव के लिए क्या कर रहा है कि जिन कब्रों में सामूहिक हत्या यानी कि जो डेड बॉडी दफनाई गई थी उनको निकाल करके उनको या तो जलाएंगे या जो भी करेंगे, लेकिन अब उनको सबूत को मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिकी शोधकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। यूएन की भी इस पर जो है रिपोर्ट्स आई हैं बहुत सारी। अमेरिका और जो अन्य वैश्विक संगठन हैं और देश हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी अलग अलग यहाँ पर बातें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आई है? तो संयुक्त राष्ट्र, यूएन, अमेरिका और अफ्रीकी संघ ने आरएसएफ की कार्यवाही की निंदा की है। जिस प्रकार से आरएसएफ जो है सत्ता स्थापित करने की होड़ में अंधा हो चुका है, नरसंहार पर उतर आया है, उसकी निंदा की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस युद्ध आरंभ वॉर क्राइम को करार दिया है, यानी कि ये अपराध इसको घोषित किया गया है कि जिस प्रकार से आरएसएफ अपनी स्थापना करने की कोशिश कर रहा है, सत्ता को हड़पने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है। आप नरसंहार नहीं कर सकते हो। वैश्विक स्तर पर जांच और हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार से गाजा के साथ में नरसंहार हुआ है, काफ़ी दुख गाजा के लोगों ने झेला है, उस प्रकार से अब सूडान के लोगों को नहीं झेलने देना चाहिए। वहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुद्दा उठाया जाना चाहिए। यूएन की भी इस पर जो है प्रतिक्रिया आई है। मानवीय सहायता, तो पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से हिंसक टकराव से त्रस्त सूडान में भूख संकट और गहरा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक नए विश्लेषण में इस बात की पुष्टि की गई है कि दारफूर और कैर्दिफोन के कुछ हिस्सों में अकाल अपने पांव पसार रहा है। जो मतलब कि इतना बुरा नरसंहार वहाँ पर चल रहा है कि अकाल की स्थिति बन चुकी है, भोजन नहीं रहा, पानी की व्यवस्था नहीं रह पा रही है,
बहुत बुरे हाल चल रहे हैं सूडान के, तो उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने ये सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में गंभीर खास असुरक्षा से पीड़ित आम नागरिक, यहाँ पर पिक्चर को दिखाया गया है, खाने तक जो है खाने का भी इंतजाम इन लोगों के पास नहीं रहा है, क्योंकि अपना क्षेत्र, अपना घर बार, अपना कारोबार छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ये लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए हैं। विस्थापित नहीं होंगे तो अपनी जान से जाएंगे, इसलिए इनके पास जो है खाने की भी व्यवस्था नहीं रह पाई है। प्रभाव और मानवीय संकट किस प्रकार से हैं, तो लाखों नागरिक विस्थापित हो चुके हैं, अपने घर बार को छोड़ चुके हैं। अस्पताल, स्कूल और भोजन की आपूर्ति ठप है। अस्पताल पूरी तरह से जो है व्यवस्थित हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, भोजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है लोगों के पास में। सूडान अब विश्व के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। सूडान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मतलब विश्व के सबसे बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। जिस प्रकार का नरसंहार और गृह युद्ध सूडान में छिड़ा हुआ है, उसको लेकर उसके बाद में जो सबसे बुरी मानवीय स्थिति है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो अलग अलग देश हैं या बाहरी हैं, वो इनको खाने की आपूर्ति करवा रहे हैं, खाना भिजवा रहे हैं सूडान के क्षेत्र लोगों को, सूडान के क्षेत्र में, ताकि लोगों तक जो है खाने की पहुंच कम से कम हो सके। तो सूडान का संघर्ष केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि जातीय और राजनीतिक विभाजन का परिणाम है। न केवल ये सत्ता की लड़ाई है, सत्ता स्थापित करने की, बल्कि राजनीतिक, जातीय, संस्कृति को लेकर के भी ये लड़ाई छिड़ी हुई है। आरएसएफ की कथित कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। जिस प्रकार से आरएसएफ कार्रवाई कर रहा है सत्ता स्थापित करने के लिए, वो मानवाधिकारों का उल्लंघन है, नरसंहार है, उसको रुकना चाहिए और उसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विश्व समुदाय को मिलकर शांति, न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई जानी चाहिए। जिस प्रकार से आरएसएफ कार्य कर रहा है, नरसंहार फैला रहा है पूरी तरह से, उसको रोकने पर काम करना चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों की जान अहम है। तो उसके लिए जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।